जुमे के दिन पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में नए वजीर आला का इंतखाब होगा और ये इंतखाब ना सिर्फ मुल्क में मुस्तकबिल की सियासी सिमत का तयन करेगा बल्कि मुआशी गैर यकीनी के हवाले से भी फैसला कुन साबित होगा। इस इंतखाब में मुकाबला तो बज़ाहिर हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही के दरमियान है, मगर इसके नताइज का बराह रास्त असर वफाकी हुकूमत पर भी होगा, जिस पर पहले से ही मुआशी गैर यकीनी और मुल्क में महंगाई को कंट्रोल करने का दबाव है। मगर इंतखाबात का सबसे अहम पहलू यह है कि तहरीक इंसाफ जिसके पास अक्सरियत है उसे 188 अरकान पंजाब असम्बली की हिमायत हासिल है, मगर वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नून लीग पर वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम लगा रही है और दावा कर रही है कि आसिफ अली जरदारी की सरबराही में पंजाब असम्बली के अरकान की खरीदो फरोख्त हो रही है। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को करोड़ों रुपए की ऑफर की जा रही है। साथ ही तहरीक इंसाफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और पंजाब के वजीर दाखिला अता तारड़ को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया है। पहले शहबाज गिल ने इल्ज़ाम लगाया कि 25 करोड़ रुपए की पेशकश हो रही है, फिर इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि 50 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है और फिर फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगा दिया कि तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को 40 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। और ये तीनों इल्ज़ामात आज एक ही दिन में सामने आए। साथ ही तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम भी लगा रही है कि उसके अरकान असम्बली को गायब किया जा सकता है और इसी बात पर तहरीक इंसाफ और काफ लीग के वज़ारत आला के उम्मीदवार परवेज़ इलाही ने सुप्रीम कोर्ट में वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत भी हुई है। दूसरी जानिब साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है कि जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ उसका नज़ारा आज लाहौर कर रहा है, जहां MPS को खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए तक की पेशकश की जा रही है। इस सब के पीछे मरकजी किरदार जरदारी है, जो अपनी करप्शन पर एनआरओ लेता है और चोरी के इस पैसे से लोगों को खरीदता है। इसे जेल में फेंका जाना चाहिए। ये हमारी जमहूरियत पर ही नहीं बल्कि हमारे समाज की अखलाकी बुनियादों पर भी संगीन हमला है। अदालत उज़्मा ने कार्रवाई की होती और इन लोटों को ताहयात ना अहल किया होता तो इस सिलसिले की रोकथाम का कुछ बंदोबस्त मुमकिन होता। क्या तब्दीली सरकार की अमरीकी साजिश से आने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत के सरपरस्तों को कौम के इस संगीन नुकसान का कुछ भी एहसास नहीं? फिर फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया कि रहीम यार खान से हमारे MPA मसूद मजीद मुबैना तौर पर 40 करोड़ रुपए ले चुके हैं और तुर्की पहुंच चुके हैं। अता तारड़ ने हमारे MPA से राब्ता किया है और आसिफ जरदारी की तरफ से पैसों की ऑफर की है। आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ को गिरफ्तार किया जाए। हमारे रहीम यार खान से MPA मसूद मजीद मुबैना तौर के ऊपर 40 करोड़ रुपया लेके वो माशाल्लाह तुर्की पहुंच गए। गजनफर अली चीना, सरदार शहाबुद्दीन और आमिर भक्कर से इन 3 MPAs ने अपने एफिडेविट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं। उनमें ये बताया गया है कि किस तरह से उन्हें पैसों की ऑफ़र की गई। अता तारड़ जो है उसने उनसे बात की कि आप अगर हमारी मदद करें तो हम भी आपके बहुत काम आ सकते हैं, हम आपको 25 से 30 करोड़ रुपया जो है वो फ़ी MPA दे सकते हैं, क्योंकि हमें जरदारी साहब का इतना ही जो है वो पैसे जो हैं वो हमें हासिल है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की डिटेल्ड इंक्वायरी करे और उसके बाद आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। हमें नहीं पता और कितने लोग हैं जिनको इस वक्त ऑफर्स दी जा रही हैं। फवाद चौधरी ने जिन अरकान के नाम दिए उनके बयान हल्फी भी सामने आ गए हैं और तीनों का मतन एक ही है। गजनफर अब्बास, मोहम्मद आमिर और शहाबुद्दीन ने अपने बयान हल्फी में लिखा है कि राहीला नामी MPA ने कल रात मेरे नंबर पर कॉल की जिसका रिकॉर्ड मेरे फ़ोन में महफूज है और मेरी अताउल्लाह तारड़ से बात करवाई, जिसने मुझे 25 करोड़ रुपए की पेशकश की कि मैं अपना वोट वज़ीर आला पंजाब के लिए बेच दूं और मजीद 10 MPS को इस रकम के बदले खरीदने की कोशिश करूं और हॉर्स ट्रेडिंग में साथ दूं, जिसके लिए मुझे अलग मुंह मांगी रकम दी जाएगी। इसके जवाब में अताउल्लाह तारड़ ने परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि उन्होंने हज के लिए सऊदी अरब में मौजूद नून लीग के MPA इलियास चिन्योटी को 10 करोड़ रुपए की ऑफर की और एक खातून MPA के घर रिश्वत देने के लिए अपने लोगों को भेजा। अता तारड़ ने फवाद चौधरी के इल्ज़ामात को भी मुस्तरद किया और ये दावा भी किया कि मसूद मजीद अप्रैल में ही इस्तीफा दे चुके हैं। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि अगर मैंने आपके इस MPA को चौधरी मसूद जिनका नाम है 40 करोड़ रुपया ऑफर किया हो तो अल्लाह ताला मुझ पर अपना अजाब और कहर नाजिल फरमाए। और अगर आप झूठे हैं और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं तो ये भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप पर अपना कहर और अजाब नाजिल फरमाए। ये चौधरी मसूद जो PTI के लियाकतपुर से MPA हैं, ये उनका इस्तीफा है और ये आज का नहीं है, ये 3 अप्रैल 2022 का इस्तीफा है। और इस्तीफे के बाद आप अगर रिश्वत का इल्जाम लगा रहे हैं
हैं तो मैं कुरान पर हल्फ देने को तैयार हूं कि चौधरी मसूद को कोई पैसे नहीं दिए गए। मौलाना इलियास चिन्योटी हमारे चिन्योट से एमपीए हैं। परवेज इलाही साहब और उनके साहबजादे ने वो हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद थे। उन्होंने सऊदी अरब की मुकद्दस जमीन पर हज के फरीजे के दौरान मौलाना इलियास चिन्योटी के पास एक शख्स को 10 करोड़ रिश्वत दे के भेजा। हमारी फैसलाबाद से एक एमपीए हैं, बुजुर्ग खातून हैं, बीमार हैं, उनके घर में अपने 2 अजीजों को भेजा रिश्वत के पैसे देकर। अब उनके जो दामाद हैं हमारी एमपी के कर्नल जाहिद, उन्होंने गालियां देकर उन लोगों को घर से निकाला। तो जो आपके लोग पैसे लेकर फिर रहे हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? जो आप जबरदस्ती इस्तीफे लेते हैं वो कंटेम्प्ट में नहीं है? इनके तमाम इल्जामात को रद्द करते हैं और अगर कोर्ट बुलाएगी कोर्ट में जाके बताएंगे कि परवेज इलाही और उसके बेटे मोनस ने कहां पे पैसों की ऑफर की और कैसे की है। नून लीगी एमपी इलियास चिन्योटी ने भी तस्दीक की है कि उनसे सऊदी अरब में राब्ता किया गया और 10 करोड़ रुपए की ऑफर की गई। किसने की, किसने राब्ता किया, ये उन्होंने नहीं बताया। मेरे साथ राब्ते की कोशिश की गई सऊदी अरब में भी, और अभी भी मैं जब एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरे कॉलें आ रही थी। और इससे पहले जो हमारा दूसरा हमारा एक गुजरा है मरहला, उसमें मुझे मेरे जो ताल्लुक वाले थे उनको 10 करोड़ रुपया कहा कि ये एमपीए साहब के लिए, 2 करोड़ रुपया उन लोगों के लिए जो कि उनके साथ हमारी डीलिंग करवाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये 10 करोड़ नहीं 10 अरब भी होंगे तो मैं इंशाअल्लाह अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ।